नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का कलेक्टर ने लिया जायजा, सीएम के हाथों होगा लोकार्पण। प्रदेश को मिली नई सड़कों की सौगात, जिले में भी बढ़ी विकास की गति। भाजपा सदस्यता अभियान में दिख रहा उत्साह, युवा मोर्चा चला रही सदस्यता रथ। और नए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में होगी भर्ती, प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। कलेक्टर अवनीश शरण ने स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बिलासपुर शहर में निर्माणाधीन विभिन्न कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने 1 सप्ताह में बचे फिनिशिंग कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बहुत जल्द इन निर्माण कार्यों के लोकार्पण समारोह में आने की संभावना है। निगम आयुक्त अमित कुमार भी दौरे में साथ रहे। कलेक्टर ने सुबह सिटी कोतवाली के समीप मल्टी लेवल पार्किंग, दयालबंद में मिनी स्टेडियम एवं संजय तरण पुष्कर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया। मल्टी लेवल पार्किंग में ग्राउंड फ्लोर पर 46 दुकान और 3 मंजिला पार्किंग, 270 4 पहिया वाहन एवं 200 मीटर बाइक के पार्किंग की व्यवस्था है। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 25 करोड़ 17 लाख की लागत से इसका निर्माण किया गया है। दयालबंद स्थित मिनी स्टेडियम में आउटडोर एवं इंडोर दोनों तरह के स्पोर्ट्स की सुविधा है। लगभग 22 करोड़ की लागत से निर्मित इस स्टेडियम में क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, स्नूकर, स्क्वैश और जिम की सुविधा मिलेगी। इसी तरह संजय तरण पुष्कर में 12 करोड़ की लागत से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया है। उन्होंने स्मार्ट सिटी और डीएमएफ से निर्मित मिनोचा कॉलोनी सड़क एवं सकरी सड़क का भी निरीक्षण किया। इस अवसर पर स्मार्ट सिटी परियोजना के जीएम तकनीकी जयप्रकाश मिश्रा सहित अन्य अधिकारी एवं इंजीनियर उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए स्वीकृत आवासों का जिले के विभिन्न विकास खंड के गांवों में भूमि पूजन कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। जिले की मस्तूरी, कोटा, तखतपुर के विभिन्न ग्राम पंचायतों में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में भूमि पूजन किया गया। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिले में वित्तीय वर्ष 2024-25 में 36,643 आवासों को स्वीकृति मिली है। मिला ब्लॉक में 9,562, कोटा में 9,243, मस्तूरी में 11,699 और तखतपुर ब्लॉक में 6,139 आवास स्वीकृत किए गए। योजना के तहत 33,019 हितग्राहियों को अपने खाते में पहली किश्त की राशि प्राप्त हुई है। कलेक्टर अवनीश शरण ने साप्ताहिक जनदर्शन में दूर दराज से आए लोगों की समस्याएं सुनी। कलेक्टर ने सभी की समस्याओं को इत्मीनान से सुना और निराकरण योग्य आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आवेदन भेजते हुए जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए। साप्ताहिक जनदर्शन में मस्तूरी ब्लॉक के ग्राम पंचायत सरसेनी की सरपंच गंगोत्री एवं ग्रामीणों ने सरसेनी में नए धान खरीदी केंद्र की मांग की। उन्होंने बताया कि यहाँ के किसान धान बेचने के लिए जैतपुर सोसाइटी जाते हैं, जो यहाँ से 8 से 10 किलोमीटर दूर है, जिससे किसानों को परिवहन में दिक्कतें होती हैं। कलेक्टर ने उप पंजीयक सहकारी संस्थाओं को आवेदन भेजते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। मस्तूरी तहसील के वार्ड क्रमांक 3 नैयापारा निवासी राम कुमारी साहू एवं ग्राम वासियों ने अवैध निर्माण हटाकर निस्तारे की सुविधा दिलाने कलेक्टर को आवेदन दिया। उन्होंने बताया कि लोगों को आंगनबाड़ी, तालाब एवं मंदिर तक जाने के लिए रास्ता नहीं छोड़ा गया है। कलेक्टर ने पचपड़ी तहसीलदार को आवेदन भेजते हुए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सरकंडा निवासी मुनीराम कैवर्त ने जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत की। कस्तूरबा नगर निवासी प्रतिभा यादव ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए गुहार लगाई। चपुरा के साधराम ने बटांकन के लिए अर्जी दी। उस्लापुर निवासी शैल कुमारी ध्रुव ने आर्थिक सहायता के लिए आवेदन दिया। मोहित राम सूर्यवंशी ने कलेक्टर से मुलाकात कर प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन दिया।
कांग्रेस सरकार में खुद को मुख्यमंत्री का करीबी बताकर ठेकेदार को 500 करोड़ का ठेका दिलाने के नाम पर 15 करोड़ की ठगी की गई। अब आरोपी के श्रीवास्तव को बिलासपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा ने जमानत देने से इनकार कर दिया। उसकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। वहीं के श्रीवास्तव ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट की शरण ली। उन्होंने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत आवेदन लगाया था। उनकी पैरवी करने वाले एडवोकेट ने कोर्ट को बताया कि यह आपसी लेन देन का मामला है। याचिकाकर्ता ने कोई धोखाधड़ी नहीं की है, लिहाजा उन्हें अग्रिम जमानत दी जाए। वहीं चीफ जस्टिस सिन्हा ने इसे गंभीर मामला बताते हुए जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ को 892.36 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की स्वीकृति दी है। इन नई परियोजनाओं से राज्य में सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी और परिवहन की सुविधाएं बेहतर होंगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक्स पर लिखा कि छत्तीसगढ़ की बेमेतरा, मुंगेली, राजनांदगांव, जशपुर, बिलासपुर और खैरागढ़ जिलों में 8 राज्य सड़क खंड के विकास कार्य के लिए वित्त वर्ष 2024-25 CRIF योजना के तहत 892.36 करोड़ रुपए की लागत के साथ स्वीकृति दी गई है। दरअसल हाल ही में दिल्ली में हुई बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जो सुझाव दिए थे, उस पर केंद्रीय मंत्री ने हरी झंडी दी है। इन परियोजनाओं से राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई गति मिलेगी। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिले में भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान तीव्र गति से चल रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा भाजपा के सदस्य बनाने सदस्यता रथ का परिचालन किया जा रहा है। इसको लेकर बिला विधानसभा में भी युवा मोर्चा काफी प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को महाविद्यालय सरगांव में युवा मोर्चा द्वारा भाजपा सदस्यता अभियान के सदस्यता रथ का स्वागत किया गया, जिसमें बिला विधायक धर्मलाल कौशिक शामिल होने पहुंचे, जिन्होंने बीजेपी के रीति नीतियों को युवाओं के साथ न सिर्फ साझा किया बल्कि उनके बेहतर भविष्य के लिए टिप्स भी दिए।
जिनके समक्ष सभी युवाओं ने हाथों हाथ भाजपा सदस्यता ली। इस दौरान पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक ने कहा कि भाजपा के सदस्यता कार्यक्रम को निरंतर तीव्र गति प्रदान करने भाजयुमो द्वारा भाजपा सदस्यता रथ का परिचालन समूचे प्रदेश में किया जा रहा है, जिसका अच्छा प्रतिसाद आम जनता से मिल रहा है। अस्पतालों से बायोमेडिकल वेस्ट का उठाव न होने पर कई गंभीर बीमारियों के संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। एनवायरो केयर इंटरनेशनल ने बिलासपुर, जांजगीर चांपा, मुंगेली और कोरबा के सरकारी अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में बायोमेडिकल वेस्ट के निपटान का काम बंद कर दिया है। संस्थान का कहना है कि 41 लाख रुपए की बकाया राशि के चलते वे अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रहे हैं। संस्थान ने बताया कि वह पिछले 17 वर्षों से जैव चिकित्सा अपशिष्टों का सुरक्षित निपटान कर रहे हैं, लेकिन पिछले 15 महीनों से भुगतान नहीं मिलने के कारण डीजल खर्च, वाहन संचालन और कर्मचारियों के वेतन तक देने में कठिनाई हो रही है। इस कारण पिछले 6 महीनों से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की सेवाएं बाधित हैं। एनवायरो केयर इंटरनेशनल ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया तो चिकित्सा अपशिष्टों का निपटान पूरी तरह से रुक जाएगा, जिससे संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ सकता है। संस्थान ने इस मुद्दे को सार्वजनिक करने की अपील की है ताकि जनहित में स्वच्छता और स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके। बिलासपुर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में शासकीय कार्यों में कसावट लाने तत्कालिक डीईओ टीआर साहू ने कार्यालय में कार्यरत 25 कर्मचारियों के प्रभार में बड़ा बदलाव किया है। जहां सालों से अपने खंड में जमे सहायक ग्रेड 1 से लेकर सहायक ग्रेड 3 के कर्मचारियों के साथ लाइब्रेरियन और भृत्यों सहित लेखा पर्यवेक्षक के कार्यों को बदलते हुए दूसरी जिम्मेदारी दी है। वहीं 2 शिक्षकों को उनके मूल पदस्थापना यानी स्कूलों में वापस भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि जिला कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर डीईओ टीआर साहू ने सोमवार को खंड परिवर्तन का आदेश जारी किया। उक्त आदेश में 1 सहायक ग्रेड कर्मचारी को, 8 सहायक ग्रेड 2 के कर्मचारी को, सहायक ग्रेड 3 के 4 कर्मचारी और 1 लाइब्रेरियन, 1 लेखा पर्यवेक्षक सहित 9 भृत्य के कार्यों को बदला गया है, जबकि 2 शिक्षकों को उनके मूल स्कूलों में वापस भेज दिया गया है। बिलासपुर जिले के कोनी में बने शासकीय मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के संचालन के साथ बिलासपुर संभाग में चिकित्सकीय सुविधा को लेकर एक नया अध्याय जुड़ने वाला है। शासन ने अस्पताल के संचालन के लिए 277 पदों की स्वीकृति दे दी है। इसमें शैक्षणिक एवं चिकित्सकीय की 113, प्रशासकीय एवं कार्यालयन की 134 और पैरामेडिकल स्टाफ के 30 पदों सृजन की स्वीकृति चिकित्सा शिक्षा विभाग से मिल चुकी। अब जल्द ही इन पदों पर भर्ती की जाएगी। दरअसल छत्तीसगढ़ का दूसरा शासकीय मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कोनी में बनकर तैयार है। 44.58 एकड़ में यहां मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के साथ राज्य कैंसर संस्थान, ट्रामा सेंटर, बर्न सेंटर, नवीन सिम्स छात्रावास, डॉक्टरों और स्टाफ के लिए आवास सहित अन्य सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं। अफसरों का दावा है कि 11 मंजिल के इस अस्पताल में राज्य स्थापना दिवस के साथ ही 1 नवंबर से ओपीडी सुविधा मिलने लगेगी। इसके लिए तैयारी की जा रही है। बिलासपुर में मॉनसून के जाते जाते एक बार फिर मौसम बदल रहा है। सोमवार को दोपहर में बदली की वजह से धूप का प्रभाव कुछ कम हुआ, जिससे तापमान 1 डिग्री कम हो गया। हालांकि इससे गर्मी और उमस से राहत नहीं मिली। मौसम विभाग ने मंगलवार को बदली के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। इससे गर्मी और उमस से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया था कि 10 अक्टूबर तक छत्तीसगढ़ से मानसून विदा हो जाएगा, लेकिन अब मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि सोमवार से सिस्टम सक्रिय हो चुका है। 8 अक्टूबर की शाम और 9 अक्टूबर की सुबह वर्षा हो सकती है। इसके बाद 9 की शाम व 10 अक्टूबर की सुबह गरज चमक के साथ बादल बरस सकते हैं। फिर 12 अक्टूबर के आसपास भी संभावना बन रही है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।